नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नांगर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। भगवानपुर ब्लॉक की बीडीसी बैठक, विधायक और ब्लॉक प्रमुख में तीखी नोक-झोंक, प्रतिनिधियों को बैठक से बाहर करने पर हुआ जमकर हंगामा। रुड़की के भगवानपुर ब्लॉक में आयोजित बीडीसी बैठक में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां बैठक शुरू होते ही बैठक में पहुंचे बीडीसी प्रतिनिधियों को बाहर करने को लेकर कांग्रेस विधायक ममता राकेश और ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और हंगामा इतना बड़ा कि मौके पर अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद बीडीओ ने सभी प्रतिनिधियों को बैठक से बाहर कर दिया। गौरतलब है कि ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल और कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बीच पिछले लंबे समय से तनातनी चल रही है, जो कि आज भी मंच पर देखने को मिली। हालांकि बीडीसी बैठक में गांव-गांव की पेयजल, सड़कें, कृषि, राशन कार्ड, पेंशन, हैंडपंप और स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतें बड़े पैमाने पर आई। वहीं कुछ ग्राम प्रधानों ने अपने यहां विकास कार्यों के न होने की शिकायत भी की। इस मौके पर विधायक ममता राकेश ने कहा कि आज की बैठक में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बैठक में कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि बीडीसी सदस्यों के प्रतिनिधि का बैठक में आने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं अधिकारी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने बैठक के बाद कहा कि उनका मकसद गांव-गांव में विकास करना है, लेकिन कुछ लोगों को विकास बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसके चलते बैठकों में आकर उनका मकसद हंगामा करना रहता है। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी बीडीसी सदस्यों और प्रधानों ने अपने अपने गांव के विकास के लिए टूटी सड़कों और सीसी रोड के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव दिए हैं, जिस पर जल्द ही विचार किया जाएगा। देखिए, वाकई व्यवस्थाओं की बहुत कमी थी। पहली बात तो हमारे पत्रकार साथियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था नहीं थी। हमने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी को अगली बार से हमारे पत्रकार साथियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और सबके पानी की भी सुविधा होनी चाहिए। कम से कम चाय पानी की व्यवस्था तो सभी के लिए कराई जानी चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों की समस्याएं आई कि उनके प्रस्ताव जो बीडीसी की बैठक में लिए गए थे, न तो उन पर तो कोई कार्य कराया गया है। यदि कहीं कार्य कराया भी गया है तो उस क्षेत्र पंचायत सदस्यों को न तो सूचना है और वहाँ कार्य से संबंधित न बोर्ड लगाया गया है और न प्रस्तावक के रूप में क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम लिखवाया गया है। बीडीसी सदस्य को पता ही नहीं है कि उसके गांव में क्या काम होना है, कैसे होना है, क्या वही मैंने बात की। तो निश्चित रूप से आज डीपीआरओ साहब भी यहाँ पर हैं, पीडी साहब भी हैं और हमारे जिला विकास अधिकारी भी यहाँ पर हैं। तो उन्होंने पूरी तरह से व्यवस्थित करने के निर्देश खंड विकास अधिकारी को दिए हैं कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। वे प्रत्येक क्षेत्र पंचायत सदस्य का या प्रधानगण का सबका सम्मान होना चाहिए और उनके अनुरूप। बैठक में जो बाहरी लोग आते हैं उनको लेकर भी आपत्ति जाहिर की गई। देखिए, मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज खंड विकास अधिकारी महोदय ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि किसी भी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि इस बैठक में सम्मिलित ना हो, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश काफ़ी नहीं। ऐसा है जैसे आज शुरू में तो मनमुटाव हुआ है, आपस में तनातनी हुई है, लेकिन बाद में आकर बैठक सही तरीके से चली। लेकिन ये सत्य है कि विकास जो है कहीं ना कहीं बाधित है और विकास में जिस तरीके से होना चाहिए विकास उस तरीके से क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। तो जो बीडीसी बैठक है क्या औपचारिकता बनकर रह गई है बस? नहीं, काम तो कर रहे हैं जी, वो औपचारिकता तो है नहीं। पूरे कोई ना कोई गांव ऐसा नहीं है, सभी गांवों में कोई ना कोई काम हुआ है। क्या मान रहे हैं कि विकास तेजी से होगा? नहीं, प्रमुख साहब की तरफ से तो हमें लगा नहीं कि कोई शिथिलता है या लूज है, लेकिन यह है कि शासन से जब इस तरीके के मामलात हैं, एक तो प्रधानों के पास भी पैसा नहीं आ रहा, कम आ रहा, वो इसी तरह बीडीसी के पास भी पैसा कम ही आ रहा है और जितने भी विभाग है, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे वो जल निगम हो, जल संस्थान हो, तो सभी में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा कि क्षेत्र विकास से बाधित है। देखिए, कुछ लोगों को ना सम्मान राशि नहीं आता और मैं तो पहले भी उनका सम्मान करती थी और आज भी मैंने भी कोई बदतमीजी नहीं की उनके साथ में, मैं फिर भी सम्मान से बात की उनसे। तो अब उनको जब रास नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। बैठक में कुछ डिसीजन लिए गए हैं या हंगामे की भेंट चढ़ गई बैठक? क्या रहा? नहीं, कोई डिसीजन नहीं लिया गया। कार्ड दो उसको। क्या रहा आज बैठक में बीडीसी? आज बीडीसी मीटिंग थी और सभी प्रधान इनवाइट के प्रधान थे, बीडीसी थे, सब अपना विषय रखे और विकास के लिए मीटिंग थी। हमने भी अपने इसे रखे गांव के
विकास के लिए। तो हमारे गांव में PWD ने एक सड़क बीचों बीच छोड़ रखी है, वो आधी इधर से बना के आधी इधर से, वो मैं विभाग में बात रखी थी, आज भी रखी है। उसके लिए उन्होंने बोला 1-2 दिन में वो गाँव में आ रहे और उसको कंप्लीट करेंगे। कोई नोक झोंक भी हुई इसमें विधायक? हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको। और एक हमारे गांव में डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो दवाई की छिड़काव के लिए तुम बोल रहा है, तो जल्दी गांव में छिड़काव हो जाएगा। और एक बड़ी समस्या हमारे सामने, हमारे क्या हर गांव में ये समस्या थी कि पेंशन में अब परिवार श्री की उम्र देखी जा रही है, डेट ऑफ बर्थ उस समय नहीं जा रही है कि जिसकी 60 साल परिवार श्री में होगी तो उनकी पेंशन बढ़नी। लेकिन एक समस्या अब आ रही है, आधार कार्ड में कुछ और हो रही, वो उसमें फॉर्म कैंसिल कर रहे। तो विषय मैंने रखा है कि या तो आप ये मान बोल लो कि आधार कार्ड की उम्र मान्य होगी, या अगर आपने परिवार की ही खाली उम्र मान्य रख दी तो फिर आधार कार्ड का क्या औचित्य है फिर उस पर। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट।